एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी की बनाने की बात कही गई थी मौखिक तौर पर, लेकिन एसआईटी का गठन, एसआईटी बनेगी। एसआईटी में कौन कौन होगा अभी स्पष्ट नहीं है। एसआईटी जांच करेगी, कैसे जांच होगी इसमें केंद्र सरकार पहले अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में हम बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दे सकते हैं, ये संवेदनशील मैटर है। किसी की वाकई जांच की गई थी या नहीं गई थी, ये जो है जांच का विषय था। कुछ पत्रकार गए थे, दरअसल इंटरनेशनल पूरा मैटर ये बताया गया कि कुछ लोगों की जो है जांच की गई थी उनकी, और ऐसे में फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि संसद में खूब हंगामा उस दरमियान देखने को मिला था। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और फैसला यह है कि निजता का अगर उल्लंघन हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ पत्रकार पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि उनकी प्राइवेसी में ये दखलंदाजी थी और जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए, और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। रिटायर्ड जज जिसका हिस्सा होंगे और 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी। पेगासस केस में ये बहुत बड़ी खबर है। एसआईटी जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निजता का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। यानी कि वो पत्रकार, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके पक्ष में एक तरीके से ये फैसला, और एसआईटी जांच इसमें होगी। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अगर उल्लंघन हुआ है तो जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पेगासस केस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित था, और आज फैसला सुना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में एसआईटी का गठन होगा। 3 सदस्यीय एसआईटी होगी जो जांच करेगी, क्योंकि अगर निजता का उल्लंघन किया गया है, एक आदमी के पास निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका अगर उल्लंघन हुआ है, उसके निजी जीवन में क्या चल रहा है, अगर वो कोई जांचना चाह रहा है तो फिर वो तो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई है, और ये कमेटी जांच करेगी पेगासस मामले की। इस मामले में सभी विपक्षी दलों ने संसद में खूब हंगामा किया। सदन की कार्यवाही लंबे समय तक बाधित रही, काम हो नहीं पाए, सिर्फ इसी मैटर की वजह से। ये कहा गया कि सरकार, विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, पत्रकार क्या कर रहे हैं, उनको लगातार मॉनिटर करे, अवैध तरीके से मॉनिटर करे, उनको देख रहे हैं, उनके निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। राजू राज जी मीडिया संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। राजू राज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, डिटेल जानकारी दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस मामले में सुनवाई होनी थी, जिसको जज ने सुनवाई की और इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी की देखरेख में होगी, और 3 सदस्यीय कमेटी को नेतृत्व करेगी आरवी रविंद्रन, जिसके देखरेख में होगी। इसमें से साइबर एक्सपर्ट की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है। साफ तौर पर जो टिप्पणी की गई कि निजता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर पूरा हलफनामा नहीं दिया था। सरकार ने 2 पन्नों का दिया था, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया था, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में सरकार ने जो रिपोर्ट देनी थी, पूरा जो हलफनामा मांगा गया था, वो पूरी तरीके से नहीं दिया, जिसके बाद आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद जो निजता का अधिकार है, उस अधिकार को प्राथमिकता रखते हुए रखी गई, और उसके बाद आज ये इस पूरे मामले में कमेटी बनाई गई, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, और आरवी रविंद्रन जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं, उनके देखरेख में कमेटी बनाई गई है, और उसी देखरेख में पूरे मामले की जांच होगी। और इस पूरे राजूराज, क्या कोई समय सीमा तय की गई कि समय सीमा के भीतर ये 3 सदस्यीय, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं, वो जांच करेंगे? देखिए, तय सीमा, अब इस पूरे मामले में तय सीमा के बारे में अभी डिटेल्ड नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जब जांच होगी इस पूरे मामले में और जांच की रिपोर्ट रिटायर्ड जज को सौंपा जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक तय सीमा होगी, लेकिन अभी डिटेल्ड इसका सामने नहीं आया है। कुछ देर के बाद पूरी ऑर्डर कॉपी आने के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या कोई तय सीमा रखा गया है। देखिए, इस पूरे मामले में हम आपकी बात कराते हैं, जो लॉयर हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे।
इधर ले पहले इंग्लिश में कर दूंगा और फिर हिंदी में कर दूंगा। और भी कोई है? शादान फरासत, I was advocate for Mr. Enram, and this is Pratik Chadha, he is advocate for Mr. Choker. No, I'm not for Choker. I'm for Prem Shankar Jha, Abdi and शादान फरासत and Pratik Chadha. सर आज क्या मैं पहले इंग्लिश में कर लूं फिर हिंदी में कर लूं? Today, just now, the Supreme Court of India, Honorable Bench headed by the Honorable Chief Justice of India, has rendered an interim decision in the Pegasus petitions. As you are aware, there were a clutch of petitions, both public interest litigations and some petitions by people who were impacted by the Pegasus software. The Chief Justice began the judgment with a quotation from George Orwell, and thereafter he emphasized on the aspects of privacy which are fundamental, and also the right of the press to function independently without interference. And thereafter, and so the Supreme Court thereafter, the main verdict today is the Supreme Court has rejected the Union of India's limited affidavit. Please note. Please go ahead. Please, the Supreme Court of India has rejected today the Union of India's limited affidavit. The limited affidavit refused to provide any particular details. The Honorable Supreme Court has said that that's the position they cannot accept, and they have said that prima facie they find material in what the petitioners had said. They have therefore said that we have to appoint a committee. We have no option but to appoint a committee. They have appointed a committee which is headed by a retired judge of the Supreme Court, Honorable Justice Ravindran. And there are other members I will name the members which I could take down while the judgment was being pronounced. There is Mr. Alok Joshi from IPS, Sandeep Oberoi, Mr. Naveen Kumar Chadha, Mr. Prabhakaran, and Mr. Naveen Kumar Chaudhary, Mr. Prabhakaran, and Mr. Ashwini Gupta. तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, पेगासस केस, ये जासूसी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने जासूसी की है तकरीबन 300 और उससे ज्यादा लोगों की. Mr. Ashwini Gupta, and the Supreme Court has directed that within 8 weeks the matter will be relisted again. In the meantime, this committee has to examine all aspects of potential breach of privacy. The judgment as it was read out in the court is laced with different aspects of both privacy and the rights of journalists to function freely without state interference. could you throw light on the observation that have been made by the court? सर हिंदी में कर मैं हिंदी में कर दूंगा, फिर सवाल प्रतीक चड्ढा जी आंसर कर देंगे, ठीक है? हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में. जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने. तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है. उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है. फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया. वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया, और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है. कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी, और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय, और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे. और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है. इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी. कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी है, कुछ कहा है? ये 8 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है रिटर्न के लिए, और बाकी जो सवाल है मेरे कॉलीग प्रतीक चड्ढा जी हैं वो आंसर करेंगे. What observations were made by the court? The court has made it clear that there is a chilling effect to the
right to freedom of expression, particularly for journalists in a democracy. They have said that given the nature of the allegations and the fact that some of the journalists have come forward, I myself appear for 5 journalists, 5 of whose names have been on the Pegasus list. Prem Shankar Jha, SNM Abdi, Paranjoy Guha Thakurta, Rupesh Kumar Singh and Ipsa Shatakshi. All of them have been found to have been hacked by Pegasus, and the court has said that in this kind of environment it's vitally important in a democracy to examine these allegations. Of course, the allegations will be examined in accordance with law. The court said that because it is a writ petition and it's writ jurisdiction, there is a limited fact-finding ability that the court has, and so Justice Ravindran's committee, which has been constituted today, will look into the matter and report shortly in 8 weeks. तो ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच होगी। अब यहां पर बड़ा सवाल ये है कि जो इजरायली ये सॉफ्टवेयर है पेगासस, क्या अब केंद्र सरकार ये बताएगी कि किस किस की जांच की गई है? ये सवाल है क्योंकि जो दलील दी गई थी कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, संवेदनशील है, उसको रिजेक्ट करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई जो 8 हफ्तों में अपने रिपोर्ट सौंपेगी। रिटायर्ड जज इसका हिस्सा है, टेक्निकल एक्सपर्ट इसका हिस्सा है, इस कमेटी का हिस्सा है, जो ये देखेंगे कि क्या वाकई जासूसी हुई थी। इसमें पत्रकार हैं, पॉलिटिशियन हैं, कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके बारे में दावा किया गया कि उनकी जासूसी की गई। अब यही जांच करनी है कि क्या वाकई जासूसी हुई है या फिर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर.वी. रविंद्रन कमेटी इस मामले में जांच करेगी। राजूराज जी मीडिया संवाददाता लगातार बने। राजूराज, यानी कि एक बात तो तय हो गई कि अब सरकार को यह बताना होगा कि इस पेगासस के जरिए क्या वाकई किसी की जासूसी की गई या फिर नहीं, ये तो कमेटी को बताना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जांच होगी, कमेटी बनाई गई है। जांच के बाद सरकार ने जिस बात की चर्चा की थी अपने हलफनामे में कि निजता का अधिकार है और इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इस मसले पर वो ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद निजता का अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा निजता का अधिकार होना चाहिए कि किसी भी मैटर को लेकर, लेकिन इस तरीके से आपको बताना होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के तहत जांच कराने के लिए और 8 हफ्ते का टाइम देगा। हमारे साथ सदानंद पराशर जी हैं, इनसे बात करते हैं जो इस मैटर को देख रहे थे। सर, ये बताइए कि आज कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया, क्या टिप्पणी की और क्या बताया? देखिए, कोर्ट ने आज अपना आंतरिक फैसला, जो पिटिशन काफी इंडिविजुअल्स के द्वारा और पब्लिक इंटरेस्ट भी पिटिशंस थी, उसमें दिया है। उन्होंने कहा, एक तरफ सरकार यूनियन ऑफ इंडिया का जो आर्ग्यूमेंट था उसको रिजेक्ट किया कि ये जो है इसमें जाया नहीं जा सकता है या यूनियन ऑफ इंडिया को ही अपनी कमेटी बनानी दी जाए। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई है और जो भी पिटिशनर्स थे उनकी डिमांड यही थी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी के थ्रू ये एग्जामिन किया जाए कि इस देश के जो नागरिक हैं उन पे जासूसी या स्पाइंग या इस तरह से इलीगल सॉफ्टवेयर के द्वारा की गई है कि नहीं। तो उसको प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया उन्होंने एक्सेप्ट किया है और एक कमेटी बनाई है जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं और 6 अदर एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग पुलिस से हैं और भी अदर एस्पेक्ट से लोग हैं उसमें। निजता के अधिकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इसके बारे में क्या कहा? हाँ, निष्ठा के अधिकार में बहुत डिटेल डिस्कशन था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब जजमेंट रीड आउट किया तो उसमें काफी सारे पोर्शंस इस पे थे और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है और प्रोपोर्शनली, मतलब एक तरह से इसको कम किया जा सकता है किसी सिचुएशन में, बट उसके लिए आपको ठोस मटेरियल देना होगा कि कैसे कम किया जा सकता है। आप सिर्फ एक बहस करके, एक हवा में एक बात करके कि नेशनल सिक्योरिटी है इसलिए नहीं जाइए, वैसे नहीं चलता है। आपको ठोस चीजें देनी होंगी और सरकार ने कोर्ट को कुछ भी ठोस नहीं दिया। कोई टाइम सीमा जांच के लिए रखा है? देखिए, अभी तो 8 हफ्ते राजूराज, उनकी बात आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला जरूर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये दलील वहां पर टिकी नहीं। इस बीच में अब सीधा आपको